अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। 10th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 डिस्कस कर रहे हैं अपन। चैप्टर का नाम है अपने पास सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके ना, इसमें से सिर्फ अपन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके ना, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो अपने फाइनल में एग्जाम्स में आने वाले रहते अपन इसमें सिर्फ वही प्रॉब्लम्स जो करेंगे, आज प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या जाए देखो अपने पास, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ 7.3 सेंटीमीटर एंड डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:4। क्या बोला है 7.3 एंड डिवाइडिंग इट इन द रेशियो। रेशियो क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। इसको आइए सॉल्व कर दे। सिर्फ ड्रॉ करो बोला, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे अपन। ओके ना, गिवन। ओके ना, क्या दिया गिवन में अपने को 7.3 सेंटीमीटर दे दिया लाइन सेगमेंट, और रेशियो कितना दे दिया इसका अपने को, रेशियो दे दिया आपको 3:4। इसको क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे 3:4। कितना होता है 3 + 4 करो कितना होता है 7। ये 7 याद रखो आप। ओके ना, चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिए। ये है 7.3 सेंटीमीटर की लाइन। ओके ना, 7.3 सेंटीमीटर। ओके ना, इसको आप ए बोलो, इसको आप बी बोलो। ओके ना, अब कितने वो रेश क्या बोला ना, डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:4। 3:4 मतलब क्या करेंगे अपन, 7। एक 7 सेंटीमीटर ए पे पॉइंट रखे, नीचे के साइड में ए पे पॉइंट रखे 7 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके ना, ये लाइन ड्रॉ हो गई 7 सेंटीमीटर की। ओके ना, अब यहाँ पर क्या दिया 3 और 4 दिया, तो 7 टाइम दोनों को ऐड कर तो 7 सेंटीमीटर हो गया। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। ओके ना, जैसा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ये A0 हुआ तो इन्हें A1 होता, इन्हें A2 होता, A3 होता, A4 A5 A6 A7। ओके ना, दोनों को ऐड करने पे क्या आता है पर 7 सेंटीमीटर आया, तो A7 अपने पास है। लास्ट वाले को बी वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ओके ना, ज्वाइन कर दिए, ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके ना, जो बोला आपको, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ ए लेंथ 7.3 सेंटीमीटर डिवाइडिंग इट इन द रेशियो 3:4। ये आपका डायग्राम सिंपल था। ओके ना, चलिए अभी क्वेश्चन गिवन में क्या दिया देखिए अपने को। इन द गिवन फिगर एंगल ABC एंगल ADE, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ x। x की क्या करना है अपने को, वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, और डायग्राम गिवन में दे दिया, जैसा कि दे दिया ABC दे दिया, BC पैरेलल है DE के। ओके ना, इसकी वैल्यूज भी दे दिया आपने। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इन एंगल ABC अप्रोक्स, या तो इसको सिंबल को या तो अप्रोक्स भी बोल सकते हैं, या तो सिमिलर भी बोल सकते हैं, या तो इक्वल भी बोल सकते हैं। ओके ना, और कह दिया एंगल ADE। ओके ना, अब यहां पर क्या करेंगे अपन, इसके साइड्स ले लेंगे, ये साइड्स और पैरेलल साइड्स और ये साइड्स। चलिए क्या है, फर्स्ट AD बाई AB। ओके ना, AB बाई A। चलिए हल्लू हुआ बेटे, AB बाई AD इक्वल टू BC बाई DE इक्वल टू AC बाई AE। ओके ना, अब यहां पर क्या करेंगे अपन, ये साइड गिवन में दे दिया आपको AD और DB। ओके ना, क्या दिया गिवन में आपको, AE दे दिया और EC दे दिया, तो ये एंगल्स AC यूज कर रहे हैं ना अपन पूरा साइड, तो उसको ऐड कर लेंगे अपन। 6 + 3 करोगे कितना होता है 9 सेंटीमीटर होता है, मतलब AC की वैल्यू क्या आ गई अपने को 9 सेंटीमीटर आ गई। ओके ना, अब कंपेयर करेंगे क्या है अपने पास, BC पैरेलल टू DE इक्वल टू AC बाई AE। चलिए वैल्यू से गिवन में सब्स्टिट्यूट करो। BC कितना है आपके पास x बाई, और DE कितना है आपके पास 5 इक्वल टू, और AC कितना है अपन साइड्स को ऐड कर तो कितना हो गया 9 बाई, और AC कितना AE कितना है आपके पास, AE कितना है बस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको। ओके ना, x इंटू 3 करोगे तो होता 3x इक्वल टू 5 इंटू 9, 9 5 45। ओके ना, 3 इंटू में इधर आया क्या होता, डिवाइड हो जाता
x इक्वल टू 45/3, 3 1 जा 3, बाजू गन बचे 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपको 15 आ गई। क्या क्वेश्चन में बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ओके ना, राइट डाउन फास्ट। सॉल्व करते हैं अपन, क्या देखो गिवन में अपने को, इन एंगल ABC DE पैरेलल टू BC फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो बोला, ओके ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। डायग्राम गिवन में दे दिया आपको, साइड्स भी गिवन में दे दिया, x की वैल्यू फाइंड आउट करो बोला आपने, ओके ना। सॉल्व करो। गिवन इन एंगल ABC, ओके ना, एंगल ABC क्या दिया उन्हें आपने को, DE पैरेलल टू BC बोला, ओके ना। चलिए AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, ये साइड्स गिवन में अपने पास, ओके ना। चलिए सॉल्व करेंगे। AD कितना है आपके पास, AD आपके पास है x बाई, और DB कितना है आपके पास x+1 इक्वल टू, और AE कितना है आपके पास x+3 बाई EC कितना है आपके पास x+5। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो इसको, x इंटू x+5, x इंटू x+5 इक्वल टू x+1 इंटू x+3। चलिए ये x से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना। x इंटू x स्क्वायर प्लस का प्लस x इंटू 5x इक्वल टू, अब ये x से 2 बार मल्टीप्लाई, फिर ये 1 से 2 टाइम मल्टीप्लाई, x इंटू x स्क्वायर प्लस का प्लस x इंटू 3x प्लस का प्लस 1 इंटू x 1x, और 1 3 जा 3, ओके ना। चलिए x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू x स्क्वायर, ये 3x प्लस 1x करो कितना होता 4x प्लस 3। चलिए इन्हें प्लस में 5x इक्वल के बाहर गया तो माइनस, x स्क्वायर प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x, ओके ना। अब यहाँ पर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गए, क्या बच गया यहाँ पर 4x, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर माइनस 5x है, मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 में से 4 चलेगा तो माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3 प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस, माइनस x इक्वल टू माइनस 3, माइनस और माइनस कैंसल, x इक्वल टू क्या आ गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 आ गई, ओके ना। अब x की वैल्यू आ गई 3, तो आप यहाँ पर AD की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, ओके ना। आपको DB मतलब therefore DB क्या दिया था मैंने x+1, 3 + 1 इक्वल टू 4, ये साइड 4 हो गई, और AE कितना दिया था मैंने आपको x+3, x की वैल्यू क्या आई आपको 3 आ गई, 3 + 3 करोगे कितना होता 6, और EC कितना दिया था उन्हें आपको x+5, 3 + 5 करोगे कितना होता 8, ये आपको गिवन में आ गई, ओके ना, राइट ऑन। चलिए आइए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्या थे देखो अपने गिवन में, इन एंगल ABC PQ पैरेलल टू BC एंड AP इक्वल टू 3x - 19, PB इक्वल टू x - 5, AQ इक्वल टू x - 3, QC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द x की वैल्यू फाइंड आउट करो बोलो, एक अपना इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ओके ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इन एंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, ओके ना, PQ पैरेलल टू BC, ओके ना। एक ट्रायंगल उतारेंगे अपन, ओके ना, इसको ABC, क्वेश्चन में क्या बोला BC के पैरेलल है PQ, मतलब ये है P, ये अपना Q, ओके ना। अब इसके वैल्यूज भी गिवन में दिया, क्या दे देखिए AP कितना दे दिया उन्हें 3x - 19 दे दिया, और PB कितना दे दिया x - 5, और AQ कितना दे दिया x - 3, और QC कितना दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, ओके ना। अब लिखो, अब देयरफॉर क्या दे दिया उन्हें आपको पहले AP
कितना दिया AP 3x माइनस 19 और PB कितना दे दिया आपको ने x माइनस 5 और AQ कितना दे दिया उन्हें आपको x माइनस 3 और QC कितना दे दिया उन्हें आपको 3 सेंटीमीटर। ओके ना, चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको। AP और PB तब AP बाई PB इक्वल टू AQ बाई QC। ओके ना, AP कितना दे दिया उन्हें आपको 3x माइनस 19 बाई और PB कितना दिया आपको x माइनस 5 इक्वल टू AQ कितना दिया आपको ने x माइनस 3 बाई QC कितना दिया उन्हें 3 दिया। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3x माइनस 19 इक्वल टू x माइनस 5 इंटू x माइनस 3, x माइनस 3 इंटू x माइनस 5। ओके ना, चलिए ये 3 से 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x माइनस का माइनस 3 इंटू 19 करो कितना होता 19 इंटू 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 57 इक्वल टू ये x से 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस 3 से 2 बार मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस x इंटू 5 5x माइनस का माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 जा 15 इक्वल टू 0, 9x प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस, 57 माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़े नंबर पर साइन माइनस किए माइनस, 5 में 3 मिलाओ 8x प्लस 15 माइनस 9x प्लस 57 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर। ओके ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़े नंबर पर साइन माइनस किए, दोनों को 9 प्लस 8 करो 17x और 15 प्लस 57 प्लस 72 इक्वल टू 0। ओके ना, अब क्या बन गया ना, इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 72। ओके ना, अब क्या करते हैं फैक्टर निकालने का, लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई करो। ओके ना, 72 इंटू एक्स स्क्वायर करो क्या होता है 72 एक्स स्क्वायर, ऐसे 2 नंबर होना मेरे को, मल्टीप्लाई करने पे 72 आना, जब दोनों को प्लस या माइनस करने पे क्या आना 17x आना, माइनस 17x आना। ऐसे 2 नंबर कौन से मिलते हैं, एक मिलता 8 मिलता और एक मिलता अपने को 8 9 जा 72, एक मिलता 9। ओके ना, 8 9 जा 72, तो 2 नंबर मिल गए, दोनों पे भी माइनस की साइन, दोनों को ऐड करने पे माइनस 17। ओके ना, तो माइनस 17x की जगह पे क्या रखना है अपने को, एक रखना है माइनस 8, एक रखना है माइनस 9। ओके, रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 प्लस 72 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार स्क्वायर है मल्टीप्लाई, एक बार बाहर रखेंगे एक बार ब्रैकेट के अंदर, माइनस का माइनस 8x मतलब x ऑलरेडी बाहर गया 8 बच गया, 2 ब्रैकेट से इक्वल टू 0, या क्या बच गया आपको पास माइनस 9। चलिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 8 इंटू एक्स 8x माइनस का माइनस 9 इंटू एक्स 9x और माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया 9 से 8 जा 72, 2 बॉक्सेस से मेरे को कॉमन निकालो, x माइनस 8 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0, इन्हें ब्रैकेट ओपन करो, x 8 इक्वल टू 0, माइनस 8 माइनस में इक्वल के बाहर गया तो क्या बन जाता प्लस बन जाता, x इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। चलिए इन्हें माइनस में इक्वल के बाहर गया तो क्या बनता है इन्हें प्लस, x इक्वल टू क्या आ गया 9, एक वैल्यू आ गई 8, एक वैल्यू आ गई अपने पास 9। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए आइए बिग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। क्या था देखिए बिग प्रॉब्लम अपने पास, कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC कितना दिया 8 सेंटीमीटर दे दिया। ओके ना, कंस्ट्रक्ट अदर ट्राइंगल सिमिलर टू द एंगल ABC whose sides are 2/3 times of the corresponding sides of angle ABC। ओके ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम मेरे पास। क्या दिया, गिवन इन एंगल ABC दे दिया। ओके ना, उसके बाद क्या करा अपने को यहाँ पर AB
6 सेंटीमीटर गिवन में दे दिया, और ए सी दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, और बी सी दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। ओके ना, एंगल ए बी सी के तीन साइड्स गिवन में दे दिया, और क्या बोला ना, हुज साइड्स आर 2/3 टाइम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग, बोला साइड्स दे दिया, किसी साइड दे दिया आपके एंगल ए बी सी के एंगल क्या दे दिया आपको, टाइम्स दिया, क्या दिया यहाँ पर देखिए 2/3। ओके ना, इसको अपन ऐड करेंगे 2 + 3, ये क्या हो गया 5 सेंटीमीटर। ओके ना, चलिए अब इसमें क्या कहते हैं, ड्रॉ कर साइड्स बनाते हैं। फर्स्ट क्या दिया, इसे तीनों में से बड़ी साइड कौन सी है अपनी, बीसी की बड़ी साइड, बीसी क्या है अपना 8 सेंटीमीटर गिवन में दिया। ओके, तो आप क्या करो यहाँ पर, फर्स्ट यहाँ लिखो बी, यहां से आप क्या करो 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ओके, 8, ये हो गया सी आपका, 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करें, यहाँ पर लिखो आप 8 सेंटीमीटर, बीसी कितना दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। ओके ना, अब तो इसका क्या दिया, ए बी आपको 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर बी पॉइंट है अपना, तो यहां से आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो एक, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये पॉइंट दे दो उसको आप ए। ओके, फिर नेक्स्ट क्या दिया आपको ने, ए सी कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, सी से आ जाओ आप, ये लाइन ड्रॉ करो, यहां हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, यहां आर्च बना दो, जब आप कंपास से करेंगे तो यहाँ पर आर्च बनता आपको। ओके ना, आपका क्या हो गया, ए बी 6 सेंटीमीटर हो गया, ए सी 6 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, whose sides are 2/3 टाइम्स बोला, मतलब बी पे पॉइंट रखो आप, यहां पर एक आप 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ओके ना, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करा मैं। ओके ना, अब इसको यहाँ पर क्या करता हूं मैं, 2 + 3 का तो 5 पार्ट्स में क्या करता हूं मैं, इसको डिवाइड करता हूं। अब 5 पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है 2/3 दिया, तो डिनोमिनेटर को देख के इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना अपन। ओके ना, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दिया आप डिनोमिनेटर में, क्या बोला डिनोमिनेटर में क्या दिया 3 दिया, तो 3 जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू देता आपको वो पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके ना, पहले करो आप 1 2 3। ओके ना, ये B0 हुआ तो ये होता B1, ये होता B2, ये होता B3। ओके, अब टाइम से 2/3, मतलब 2 से B2 से आपको लाइन एक ड्रॉ करना है, यहां टच करना है, फिर यहां से इन्हें क्या हो रहा है इंटरसेक्ट हो गए, फिर अभी लाइन बन रही है। ओके ना, ये A हुआ तो इन्हें A1 होता, ये C हुआ तो इन्हें C1 होता। ओके ना, चलिए फिर नेक्स्ट क्या बोला इन्हें, अब 3 डिनोमिनेटर कह दिया 3, मतलब 2 बोला तो B2 पे जोड़ दिए, अब 3 बोला तो क्या बोले B3 से C को ज्वाइन करो आप पॉइंट्स को, ये ज्वाइन होगी लाइंस। ओके, ये आपका होगा कंप्लीटली डायग्राम। ओके ना, अब ये लाइन जो बच रही इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्स बोल देंगे। ओके ना, ये जो लाइन बची हुई, ओके, ये आपका कंप्लीट डायग्राम हो गया। अब क्या बोला, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, इसके बारे में क्या करेंगे, इसके स्टेप्स लिखेंगे अपन। ओके ना, अब लिखो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए, जो डायग्राम उतारे हैं उसके ही बारे में स्टेप्स लिखने हैं अपने। ओके ना, फ्यू वर्ड्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, आप उतारे ना यहाँ पर BC 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें। ओके ना, नेक्स्ट क्या है अपने पास, ड्रॉ एन आर्च ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी, अब ड्रॉ 6 सेंटीमीटर करें ना यहाँ पर। ओके ना, तो यहाँ आर्च बना आपका। ओके ना, ये आर्च बना यहाँ पर, जब आप कंपास से करेंगे तो आर्च बनता है यहाँ पर। ओके ना, क्योंकि तो 6 सेंटीमीटर क्या करें, पॉइंट बी पे करें। अब थर्ड वाला पॉइंट क्या है अपना, क्या बनेंगे, देखिए अपने पास क्या है, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, सेम बनाओ, रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी सच दैट इट्स इंटरसेक्टिंग, क्योंकि आपस में दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं ना, आपस में इंटरसेक्ट हो रहे दोनों, तो क्या हो गया, सी पॉइंट से क्या हो गया, आपस में दोनों इंटरसेक्ट हो गए। ओके ना, अब लास्ट वाला 4th पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, डिवाइड बी एक्स, क्योंकि बी एक्स इसलिए बोल रहे हैं कि बी का पॉइंट में डिवाइड करें आप 3 पार्ट्स में, तो एक्स की लाइन बची, तो क्या हो गया ना, बी एक्स
डिवाइडेड बी एक्स विथ विथ थ्री equal parts, three parts such that b1 equal to b1 b2 equal to b2 b3. ओके ना, लास्ट में लाइन लिख दो आप, फिफ्थ वाली पॉइंट, जॉइन एंगल ए बी सी. ओके ना, ओके ना, ओरिजिनल ट्राइंगल. ओके, ये था आपका प्रॉब्लम. ओके ना, राइट डाउन फास्ट. ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपन. क्या रहा देखिए, अब एक कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC विथ BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री एंड angle C 60 degree. Then construct other triangles similar to the angle ABC whose sides are 3 by 5 times of the corresponding sides of the angle ABC. Okay, अभी प्रीवियस जो प्रॉब्लम सॉल्व करे वही टाइप में है, बस यहाँ पर क्या करा, आपको एंगल BC 45 डिग्री दे दिया और एंगल C 60 डिग्री दे दिया आपने. ओके ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन. गिवन इन एंगल ABC. ओके ना, और क्या गिवन में अपने पास BC दे दिया आपने को 7 सेंटीमीटर, एंगल B कितना दे दिया आपने को ने 45 डिग्री दे दिया, एंगल C कितना दे दिया आपने को ने 60 डिग्री दे दिया. ओके ना, एक दे दिया एंगल B 45 डिग्री और एंगल C कितना दे दिया उन्हें 60 डिग्री दे दिया. ओके ना, और टाइम्स क्या दिया उन्हें अपने को, टाइम्स कितना दे दिया 3 by 5. इसको ऐड करो, 3 + 5 करो, कितना होता है 8 सेंटीमीटर होता. ओके ना, चलिए अभी ड्रॉ करते हैं. सिर्फ BC की वैल्यू दे दिया उन्हें अपने को. ओके ना, BC की दे दिया 7 सेंटीमीटर, मतलब ये B पॉइंट, यहाँ से 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो, यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये C. ओके ना, BC कितना दे दिया उन्हें आपको 7 सेंटीमीटर. ओके, अब उसके बाद क्या करा, एंगल B बोला. आपके पास अगर D स्केल हुई, ओके ना, D स्केल ले लो आप. ओके ना, D स्केल सेंटर पॉइंट B पे रखो आप. ओके ना, सेंटर पॉइंट B पे रखे तो आपको 45 डिग्री बनना है. ओके ना, जैसा D स्केल रखे आप, ओके ना, तो आपको 45 डिग्री बनता, तो 45 डिग्री आपका इधर आता, तो अब ये 45 डिग्री अभी यहाँ बनना. ओके ना, ये 45 डिग्री एंगल ऐसी रहता ना अपना 45. ओके ना, यही एंगल पर डिग्री करता 45 डिग्री. तो आप क्या करें, 45 डिग्री एंगल बने. तो अब यहाँ पर एंगल B पे कितना आ गया आपका 45 डिग्री. ओके ना, नेक्स्ट फिर क्या बोला ने, एंगल C. एंगल C कितना बोल रहा 60 डिग्री बोल रहा. तो एंगल C मतलब C पे रखो आप D स्केल. तो D स्केल जब रखेंगे आप, ओके ना, तो आपको 60 डिग्री यहाँ करता है, तो 60 डिग्री करो आप. ओके ना, फिर यहाँ पर आप आर्च बनाओ. ओके, ये पॉइंट का नाम दे दो आप A. ओके, तो C पे पॉइंट रखे तो कितना डिग्री बना आपका 60 डिग्री बना. ओके, अब टाइम्स में आ जाएंगे 3 by 5, 8 सेंटीमीटर पे B पे रख के डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर पे रखना, रख के 8 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करो. ओके, ये 8 सेंटीमीटर की लाइन हो गई. अब क्या बोला उन्हें, डिनोमिनेटर में क्या दिया, यहाँ पर 5 दिया, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5. ओके ना, चलिए ये B0 B1 B2 B3 B4 B5. ओके ना, चलिए अब यहाँ क्या दिया आपको, ऊपर न्यूमरेटर में 3 दिया, नीचे 5 दिया. B3 3 में दिया तो B3 से ज्वाइन करना है अपने को, फिर यहाँ से इंटरसेक्ट करना है अपने को. ये A हुआ तो A1, ये C हुआ तो ये C1. ओके, चलिए नेक्स्ट पे क्या दिया, यहाँ पर 5 दिया, तो 5 से C पॉइंट को टच. ओके, ओके, अब ये लाइन बची है आपको, तो इसको अपन क्या सपोज करेंगे, X सपोज करेंगे. ये था आपको कंस्ट्रक्ट का ABC का प्रॉब्लम. ओके ना, अब इसके अपन क्या लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, इसके बारे में जो आप डायग्राम उतारे इसके बारे में फ्यू स्टेप्स लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन.
चलिए फर्स्ट क्या लिखेंगे अपन, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। सेकेंड वाला क्या लिखना है अपने को, ड्रॉ एन आर्च ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या लिखे अपन, ड्रॉ एन आर्च ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट एंगल B 45 डिग्री। ओके ना, चलिए एंगल CB बना लेंगे। एंगल C कितना दिया आपने को, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। ओके ना, चलिए फिर नेक्स्ट थर्ड अपना पॉइंट क्या बना हुआ है, थर्ड पॉइंट क्या करें, ड्रॉ सेम इससे, ड्रॉ एन आर्च ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट C such that it intersecting। चलिए फोर्थ वाला पॉइंट लास्ट कर देंगे अपन, जॉइन AB एंड AC। फिफ्थ वाले में एंगल ABC इज द ओरिजिनल ट्राइंगल। ओके ना, ये था आपका प्रॉब्लम। ओके ना, राइट डाउन। चलिए ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया अपन। क्या देखिए गिवन में, कंस्ट्रक्ट a triangle ABC with AB equal to 5 centimeter, 5.6 centimeter, BC equal to 7.2 centimeter and CA equal to 4.8 centimeter. Then construct another triangle similar to the angle ABC whose sides are 3 by times of the corresponding sides of the angle ABC। ओके ना, सेम प्रॉब्लम है जो प्रीवियस प्रॉब्लम करिए अपन। ओके ना, सॉल्व करते हैं इसको। गिवन इन एंगल ABC, AB कितना दे दिया आपको ने, 5.6 सेंटीमीटर दे दिया, और BC कितना दे दिया आपको ने, 7.2 सेंटीमीटर दे दिया, CA कितना दे दिया, 4.8 सेंटीमीटर। अब क्या बोला, टाइम्स क्या दिया उन्हें आपने को, टाइम्स दे दिया 3/5। इसको ऐड करेंगे, 3 + 5 करो कितना होता है, 8 सेंटीमीटर। ओके ना, अब यहाँ पर क्या दिया आपको, साइड्स पॉइंट में दे दिया, तो सॉल्व करेंगे। तीनों में से बड़ी साइड अपने पास है BC की। आप क्या करो, BC कितना दिया आपको, 7.2। एक 7.2 की लाइन ड्रॉ करो आप, ये C पॉइंट हो गया, आप इसको बोलो 7.2 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फिर AB कितना दे दिया आपको, 5.6 सेंटीमीटर। आप यहाँ पर पॉइंट पे रखो, आप 5.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ये पॉइंट हो गया अपना A, ये हो गया अपना 5.6 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट फिर क्या दिया, CA कितना दे दिया आपको, 4.8 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ ड्रॉ रख के 4.8 सेंटीमीटर की ड्रॉ। ओके, तो यहाँ पर आप आर्च बनाने की कोशिश की, जब आप कंपास से करते हो तो आपको यहाँ आर्च बन जाता है 4.8 सेंटीमीटर। ओके ना, अब टाइम्स दे दिया, कितना दिया आपको, 8 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर तो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया। तो आप B पे पॉइंट रख के हमेशा B पे रखना है, आप 8 सेंटीमीटर लाइन की ड्रॉ करना है। क्या दे दिया यहाँ पर, 3 दे दिया, अब यहाँ पर 5। डिनोमिनेटर को देख के अपन इक्वल पार्ट्स में करना है। कितने करना है, 5 दे तो 5 है, 1 2 3 4 5। ये B1 B2 B3 B4 B5, ये साइड बढ़ गई, इसको अपन क्या सपोज करेंगे, X। ओके ना, अब 3 दिया तो B3 से B3 जोड़ना है पॉइंट्स, यहाँ से इंटरसेक्ट, ये C1 ये A1। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्या है फिर अपने पास, क्या दिया, 5 मतलब B5 से C वाला पॉइंट। ओके ना, चलिए उसके बाद क्या है फिर अपना, ये आपका बन गया कंप्लीट पूरा जो क्वेश्चन है आपको कंस्ट्रक्ट करा हुआ था, आप कंस्ट्रक्ट डायग्राम कर दिए। अब इसके बारे में आपको फ्यू स्टेप्स लिखना है। ओके ना, ऑलरेडी अपन प्रीवियस प्रॉब्लम में स्टेप्स लिखे थे, इसको भी आप स्टेप्स कंटिन्यू कर ले सकते हैं। ओके ना, राइट ऑन फर्स्ट।